करता हूं और आपका इस्तकबाल करता हूं कि आपने इस डिबेट को ज्वाइन किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस्लामाबाद टॉक के फेल होने के बाद अब जो अमेरिका ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को कंट्रोल करने जा रहा है और वो इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, आप आगे का भविष्य क्या देखते हैं, आगे का फ्यूचर क्या देखते हैं? सबसे पहले तो बरजेश साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है मुझे अपना प्रोग्राम में शामिल किया। देखिए यहाँ पे अभी जो बात हो रही है कि टॉक्स जो हैं वो फेल हो गई हैं, लेकिन मैं इसको फेल कभी भी नहीं समझूंगा, क्योंकि सफारतकारी में कभी ऐसा भी नहीं होता कि आप एक दफ़ा आपने बैठक की और उसके बाद आप उठ के चले गए तो इसका मतलब है कि आपकी तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मेरे जब मैं बीइंग अ स्टूडेंट, मैं एक चीज़ जो है बड़े वसूख से मैं कह सकता हूँ कि जंग जो होती है वो हमेशा दो डायलॉग्स के दरमियान का जो वक्त होता है उसको जंग कहा जाता है। पहला डायलॉग वो जो कि नहीं हो सका और उसके बाद जंग शुरू हो जाती है, और दूसरा वो डायलॉग जिसके बाद जंग जो है वो खत्म हो जाती है या रोक रोक दी जाती है। तो मुझे इसके ऊपर बड़ा कामल यकीन है और मेरा बड़ा पुख्ता यकीन है कि ये जो अभी शुरू हुआ है 47 साल के बाद, अगरचे कि इससे पहले ओबामा के दौर में भी जो है ईरान और इसके दरमियान में अमेरिका के दरमियान में जो थी एक डील हुई थी, लेकिन ट्रंप ने जो था उसको आपके सामने ये रिवॉक कर दिया और उसको उसके बाद जो सिचुएशन जो आपके सामने है। लेकिन जब ये मुज़ाकरा जब ये शुरू हो रहे थे उस वक्त ही इंडियन मीडिया के ऊपर ही एक प्रोग्राम के एक चैनल है, आप ही का एक चैनल है, उसके ऊपर मैं बैठ के बात कर रहा था। तो मैंने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक दिन के लिए बैठे, 21 घंटों के लिए, 22 घंटों के लिए, 25 घंटों के लिए, या एक दिन की अगर हम बात करते हैं तो हम किसी एक मुतफक्का पॉइंट के ऊपर जो है ना दोनों पार्टीज जो है ना उस पर मुत्तफिक हो जाएंगे, दोनों एग्री कर जाएंगे, उठ के जो है वो दोनों हैंडशेक करेंगे और अपने अपने घरों में खुशी खुरम चले जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सफारतकारी में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों को हमने देखना होता है अंडर द लाइंस, बहुत सारे इंफॉर्मेशन होती है अंडर द लाइन, बहुत सारे मैसेजेस दुरानी होते हैं साहब, जो मैं कि एक मुआफी दूसरे के साथ को। आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं ताज़ा सूरत हाल समझना चाहता हूं। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कंट्रोल के लिए अमेरिकन नेवी आगे बढ़ चुकी है, देन व्हाट नेक्स्ट? उसका नुकसान जो है वो अमेरिका को खुद होगा, ये मैं नहीं कहता। ये भारत के जो रिटायर्ड फौजी जर्नल्स हैं उनके साथ भी मेरी इस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा मेरी जो है बरतानिया के भी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, और पाकिस्तान के अंदर भी हमारे जो डिफेंस जो एनालिस्ट है मेरी उनसे भी बात हुई है। अगर अमेरिका अब दोबारा इस सिचुएशन के ऊपर आता है तो बेसिकली अब उसको बहुत ज़्यादा जो है रिजल्ट जो है ना उसको रिजल्टमेंट जो है ना वो देखनी पड़ेगी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये आप ये देखेंगे पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन जो है वो अमेरिका के इस जैसे ही उसने ट्रंप ने ये बयान दिया है वो सारे के सारे एक साइड पे इकट्ठे हो गए और उन्होंने इसको नेगेट किया है कि वो अगर ये जो करने जा रहा है ये पागलपन है। अभी आप ये देखें कि आज ही की बात अगर मैं बात करता हूं तो अभी ईरान आप के ये कह रहे पास हैं कि क्या 7:30 विकल्प बजे से है, बात क्या शुरू की, लेकिन ऑल्टरनेट्स चाइना हैं? जो है, चाइना ने भी ईरान बड़ा कैसे क्लियरली रिस्पॉन्ड इसको। करेगा? क्या जी? ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा अमेरिका की इस एक्शन को? देखिए सीधी सी बात है, ये तो खुलम खुला जो होगा ये तो लड़ाई की बात है, और ये जो है जंग बंदी की खिलाफ वर्जी होगी। अगर आप मेरा रास्ता बंद करेंगे तो यकीनी तौर पे मैं आपका भी जो है ना वो आपको मैं जो है ना वो मारूंगा, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और पासदारा ने इस्लाम की जानब से जो आज बयान आया उन्होंने बड़ा क्लियर बात की है। उन्होंने कहा कि जो जो अगर अमेरिका जो है अगर हमारी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है अगर इसको किसी तरह भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो ऑटोमेटिकली अमेरिका के यहाँ पे जितने भी जो अड्डे हैं वो उनके ऊपर अटैक होगा। और पहली बात ये तो पहली बात, दूसरी बात आप ये भी देखें कि इससे पहले भी तो आप ये देखें ना कि अमेरिका जो है इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो जहाज लेके आया था, वो कहाँ चला गया? उसको सिर्फ 2 मिसाइल लगे थे, उसके बाद वो पता लगा कि वो जो है कहीं अपना एक बड़ी एक जो है अपना रिजॉर्ट्स के ऊपर जहां पे लोग छुट्टियां गुजारने जाते हैं वहां पे जाके अपनी जो वो अपना उसकी मरम्मत हो रही है। उसके बाद दूसरा जो जहाज जब वो लेके आया तो वो तो 500 नॉटिकल माइल से आगे उसको लेके नहीं आ सका। अब अगर ये बात होती है तो बेसिकली हमें ये बताया अगर जाता है कंप्लीट अमेरिका की ब्लॉकेड जानब। होता है दुर्रानी साहब, जैसा कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अमेरिकन चीफ ऑफ कमांडर ने ये कह दिया, राष्ट्रपति ने कहा है, और ऐसा ब्लॉकेड बिगिंस हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। बड़ी तेजी से अमेरिकन नेवी फोर्सेस बढ़ भी रही हैं, और ऐसा मैंने अभी अल जजीरा की और तमाम और रिपोर्ट्स में देखा। आप भी उसको लाइव देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये सीज फायर का वायलेशन होगा और ईरान अटैक करेगा अमेरिकन नेवी शिप पे? जी देखिए, मेरी जो नॉलेज है जिसको मैं तो यही कहूँगा कि नाकस जो मेरी राय है, वीक नॉलेज के मुताबिक अमेरिका जो है ये वायलेशन करने जा रहा है, और ईरान को अब इस पे पूरा हक हासिल है कि वो उसको जवाब दे।
और लेकिन मैं जो हूं बारहा आपके आपके जो मीडिया के ऊपर बैठ के मैंने ये बात कही, और मैं बिल्कुल इस चीज के हक में नहीं हूं जो ईरान ने भी जो एक अपनी शर्त रखी है कि यहां से जो भी जहाज गुजरेगा वो पैसे दे के जाएगा। जैसे अभी आपने भी अपने इंट्रो के अंदर बात की है कि तकरीबन $2 मिलियन जो है वो पर जहाज वो ले रहा है, लेकिन अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये बात उसने कही है, और अगर ये हो जाता है, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाता है, तो यकीनी तौर पे दुनिया के पर जितने एक भी चीज तो ममालिक आप और महसूस खासतौर कर पे रहे होगे ना कि वो चुनिंदा जहाजों को निकाल रहा है, कभी फ्रेंडली नेशन जी के नाम पर, कभी संधि के नाम पे, और कभी ऐसी चर्चाएं आती हैं, आपने भी पढ़ी होंगी कि साहब पैसे लिए जा रहे हैं, टोल वसूला जा रहा है। नहीं, अभी जो टोल वसूल करने की बात, जो कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी भी मुल्क ने अभी तक टोल नहीं दिया, लेकिन ये एक सजेशन है। और अगर ये सजेशन है तो मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूं। जैसे कल जो है एक प्रोग्राम के अंदर एक भाई जो थे हमारे, वो बता रहे थे कि इंडियन नेवी को आने वाले चंद दिनों के अंदर टास्क दिया जाएगा कि वो नेवी के जो भारत के जितने भी जहाजों का उनको एस्कॉर्ट करेगी। तो मैंने इनको ये बात कही कि मैंने कहा यार, इंडियन नेवी का ये काम नहीं है, ना ये पाकिस्तान नेवी का काम है कि वो जहाजों को एस्कॉर्ट करना शुरू कर दे। उसका काम है जो आपकी और पाकिस्तान की अरे जो पुलिस सरहद की है जीप थोड़ी है उसको कि पार नेताजी को एस्कॉर्ट किया जाएगा। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। आपके यहाँ भी जैसे देखा मैंने, कल जेडी वैंस आए थे तो उनके साथ स्कॉट चल रही थी, तो उस जी तरह जी। थोड़ी सिस्टम है कि यहाँ सब नेवी शिप लगी है और पीछे टैंकरों को ले जाए। जी जी, बिल्कुल ऐसा लगता तो मुझे लेकिन लेकिन देखिए, ये देखिए अपना बरजेश साहब, ये जो बात हो रही है ये तो बहुत ही रिडिकुलस बात है ना। आप किसी एक शख्स की जो है ना जंगी जो उसका जुनून है, उसका वो ल्यूनेटिक है, और हम लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं ये बात करके कि इस नहीं राउंड भाई, का अगर एक हम ये लास्ट कर सवाल लें मैं तो आपसे करना चाहता हूं कि अमेरिका ने, राष्ट्रपति ट्रंप ने बहुत क्लैरिटी से बात कही, या तो सब या कोई नहीं। जी बिल्कुल ठीक है, इसमें इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अब एक दूसरी बात यह है कि आप ये देखें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसका है उसके अंदर। ट्रंप का इंटरेस्ट है ना, कारोबारी शख्स कौन है, ट्रंप है ना, मैं तो नहीं हूं ना। अगर आप ये देखते हैं कि अब इस वक्त उसने जो अपनी जो पैसे की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या वहां से उसके जो बच्चे हैं, जी। ट्रंप का उसका बेटा जो है, ट्रंप का दामाद जो है, वो तो वार रूम के अंदर बैठे हुए हैं। और वो जैसे ये वार शुरू अभी बाद में हुई थी, तो उससे पहले जो है सट्टा लगना शुरू हो गया था। ठीक है, जब इन्होंने अपना खामनाई को जब इन्होंने बकौल इन्होंने जब इन्होंने शहीद करना था, तो उससे पहले ही अमेरिका के अंदर सट्टा लगना शुरू हो गया था। मेरे एक दोस्त वहां पे जर्नलिस्ट है, मैंने जब उनको फोन किया, मैंने कहा यार सिचुएशन बड़ी खराब हो गई है, तो यार मुझे लग रहा है अटैक हो जाएगा। तो वो कहते हैं यार यहाँ पे तो सट्टा ये लग रहा है कि खामनाई आज मर्डर होगा कि कल मर्डर होगा, ओ और माय उसको गॉड, गोली से मारा जाएगा अफसोस कि की उसको बात बम है। से मारा जाएगा। दुर्रानी साहब, तो मैं ये आपसे चीजें रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आप